डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कंटिन्यूअस टेंसेस जितने भी हैं। आपको पता है कि प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूअस जो टेंस है इसका ही सिर्फ एक्टिव से पैसिव बनता है। तो आज हम करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट के बारे में देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखें, अगर हमारे पास एक्टिव वॉइस में इस के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हो, जिस तरह वॉच फर्स्ट फॉर्म होती है तो इसके साथ हम आईएनजी लगा देते हैं तो वॉचिंग। अगर हमारे पास इस एम आर के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल मौजूद हो तो जब ऐसे एक्टिव को हम पैसिव में ले जाते हैं और उसका पैसिव बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, इन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स में से किसी एक को यूज करके उसके साथ सिर्फ और सिर्फ एडिशन करते हैं बीइंग का, और साथ हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कॉमन रूल्स में से एक रूल है कि 12 टेंसेज में से 8 टेंसेज ऐसे हैं जिनके एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव बनते हैं, और 8 के 8 में से हम पैसिव वॉइस में जाकर थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं। अगर हमारे पास कोई ऐसा सेंटेंस है कि वॉज वर्ब के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल है यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, तो पैसिव वॉइस में जाके हम वॉज वर्ब के साथ बीइंग लगाएंगे और साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है फ्यूचर, फ्यूचर के सामने लिखा है नो पैसिव वॉइस है। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो है इसका पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है। अभी हम बढ़ते हैं अपने फार्मूला की तरफ। फार्मूला लिखा है ऑब्जेक्ट इन सब्जेक्टिव केस, जब हम किसी एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं, बदलते हैं, ये वाला फार्मूला हम उस एक्टिव के ऊपर अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह हमारा जो पैसिव है ये बन जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्टिव केस में ले आएंगे। फॉर एग्जांपल देखिएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट, दिस इज द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट है तो इस फार्मूला के मुताबिक इसको हम सब्जेक्टिव पोजीशन पे लेके आते हैं। तो आए हम इसको लिखते हैं टीवी। ये एक्टिव में क्या लिखा है, हमना इज वाचिंग टीवी, इसको हम पैसिव में करने लगे हैं। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्टिव कंडीशन में लाके लिख दिया। इसके बाद कह रहा है कि या तो आप इस एम आर में से लगाएं या वाज वर्ब में से। तो हम ये देखेंगे कि ये प्रेजेंट है या पास्ट। तो आप में से कोई बता सकते हैं कि ये प्रेजेंट है या पास्ट? ये प्रेजेंट है। तो यहां देखिएगा प्रेजेंट है तो हम इसमें से कोई एक सिलेक्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, हम यहां पर देखते हैं कि अब जो हमारा मौजूदा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। जी कौन सा है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके लिए हम इज लगाएंगे, टीवी इज। और इसके साथ हमने पहले कहा था कि बीइंग लगाएंगे और यहां भी हम साथ बीइंग ऐड करते हैं। यहां मैं बता चुका हूं कि इस एम आर के साथ बीइंग और वाज वर्ब के साथ भी बीइंग ऐड करते हैं। तो यहां टीवी इज बीइंग। नेक्स्ट है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो वॉच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वॉच्ड। और इसके बाद हम क्या लगाते हैं, बाय। और इसके बाद हम हमारा जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्टिव कंडीशन में ले जाएंगे, हमना। तो अब कंप्लीट क्या हुआ, टीवी इज बीइंग वॉच्ड बाय हमना। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इस सेंटेंस में, और इसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का था और अब हम पास्ट की बात करते हैं। तो आइए उसी तरह हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्टिव केस में लिखा, चूंकि ये पास्ट है तो इसमें से कोई एक सिलेक्ट करेंगे। तो मुझे बताइएगा कि टीवी जो है ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर हुआ तो इसके साथ हम वॉज लगाएंगे, टीवी वॉज, साथ क्या ऐड करेंगे, बीइंग। टीवी वॉज बीइंग। फार्मूला हमारा कह रहा है कि अब आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कीजिए। तो हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। क्या यहां पर क्या यूज किया था, वॉच्ड, तो यहां पर भी
वॉच्ड, और इसके बाद हम फार्मूला के अकॉर्डिंग बाय लगाएंगे, देन सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव केस में लाके बाय हमना। ओके, ये दोनों हमारे क्लियर हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग। तो इसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, दिस इज द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो याद रखें, जब भी हम किसी एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल 3 बेसिक थिंग्स जो हैं उसको हम फाइंड कर लेते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट को अगर आप फाइंड कर लेते हैं 50% काम आपका इजी हो जाता है। और ये वाला जो फार्मूला है फिर आप अप्लाई करेंगे तो इजीली आप उसको पैसिव वॉइस में चेंज कर लेते हैं। इस फार्मूला के मुताबिक हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्टिव कंडीशन में लेके आते हैं, अ सॉन्ग, अ सॉन्ग। इसके बाद हमारे पास है, चूंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है, तो इसके लिए हम इज एम आर में इसको एक यूज करेंगे। तो हम देखते हैं हमारा जो मौजूदा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल। जी क्या है? सिंगुलर। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? इज। इसके बाद बीइंग, सिंग फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म सेंग और थर्ड संग। अ सॉन्ग इज बीइंग संग। फार्मूला के मुताबिक थर्ड फॉर्म जब हम यूज कर लेते हैं और उसके बाद हम क्या यूज करते हैं? बाय। और उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में लाते हैं तो यू की ऑब्जेक्टिव कंडीशन भी यू ही होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यू आर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। ये एक तो है पास्ट का, इसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि ये प्रेजेंट का था, प्रेजेंट कंटिन्यूस, और ये जो है ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, और दूसरे नंबर पे ये नेगेटिव है। ओके, तो आइए हम फर्स्ट ऑफ ऑल 3 थिंग्स को अंडरलाइन करते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब जब हम ये फाइंड कर लेते हैं इसके ऊपर ये वाला फार्मूला हम अप्लाई करते हैं। ओके, तो हम आ सॉन्ग को इधर लिखते हैं, आ सॉन्ग वॉस वर्ब है तो जाहिर है पास्ट कंटिन्यूस है, तो हम पास्ट में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब सिलेक्ट करेंगे। तो आ सॉन्ग सिंगुलर है तो इसके लिए हम वॉज, क्योंकि ये नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए हम जब पैसिव बनाते हैं तो पैसिव वॉइस भी नेगेटिव ही बनेगा। तो जिस तरह यहाँ वर के बाद उसने नॉट लगाया तो हम यहाँ भी नॉट ऐड करेंगे। अ सॉन्ग वॉज नॉट और साथ बीइंग, अ सॉन्ग वॉज नॉट बीइंग sung by you। ओके, अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ। वाई वर दे सेलिंग ओल्ड कार। वो पुरानी कार क्यों बेच रहे थे? तो याद रखिएगा जब हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो एक्टिव वॉइस में, तो जब हम उसका पैसिव बनाते हैं तो फिर भी हम उसको इंटेरोगेटिव मोड में ही लेकर आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, इसको हमने फाइंड कर लिया। अब आप याद रखें कि जब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट यूज हो, क्या लिखा है? वाई वर दे, दे इसमें सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब क्या है? वर। तो जब आपके पास हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लिखा हो तो पैसिव वॉइस में भी जाके सब्जेक्ट से पहले ही लिखते हैं। तो ये वाई उसी तरह हम नीचे शिफ्ट करेंगे। ओके, आपका जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, क्या ये ओल्ड कार। तो अब आप मुझे बताइएगा कि ओल्ड कार सिंगुलर है कि प्लूरल? सिंगुलर है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? वॉज। वाई वॉज ओल्ड कार बीइंग। अब इसके बाद हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, सेल। सेल SELL फर्स्ट फॉर्म है, तो इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या है? सोल्ड।
वाई वॉज ओल्ड कार बीइंग सोल्ड बाय, ये सब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्टिव केस में जाके देम बनेगा। एंड पे क्वेश्चन साइन। मैं उम्मीद करता हूं कि ये पांचों एग्जांपल्स आपको समझ आ चुकी होंगी। अगर आप में से कुछ लिखवाना चाहें एग्जांपल तो लिखवा सकते हैं। जी किन्जा बोलें आप। शी इज राइटिंग अ लेटर। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखें, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड थ्री बेसिक थिंग्स, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब जब आप फाइंड कर लेते हैं तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग उसको पैसिव वॉइस में चेंज कर लें। ऑब्जेक्ट क्या है? अ लेटर, इसको सब्जेक्टिव फॉर्म में ले आए। अ लेटर यहां पर ये सी यूज हुआ है शी के अकॉर्डिंग। तो अब हम देखेंगे कि ये भी क्या थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो वाकई ही अ लेटर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ हम इज बीइंग लगाएंगे। ठीक है ना, इज एम आर के साथ हम क्या यूज करेंगे? बीइंग। अ लेटर इज बीइंग, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन। इसके बाद हम अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला बाय लगाएंगे, और जो हमारा सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्टिव कंडीशन में जाके हर बनेगा। जी आप में से कोई और लिखवाना चाहें? जी ईशा बोले। वर वी लिसनिंग कॉल प्रेयर। क्या हम अजान सुन रहे थे? इसमें आप सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन कीजिएगा, और यहां पर देखें कि जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वर, वो सब्जेक्ट से पहले यूज हो चुका है, तो इट्स मीन इट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो कॉल प्रेयर हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्टिव कंडीशन में लाएंगे। तो कॉल प्रेयर मुझे बताएं कि सिंगुलर है कि प्लूरल है? जी वाहद है कि जमा? सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए हम क्या यूज करते हैं? वाज या वर। क्या यूज करते हैं? वाज यूज होगा। तो हम जिस तरह इसने वर को बिफोर सब्जेक्ट लगाया, इसी तरह हम वाज को बिफोर सब्जेक्ट लगा देंगे। वाज कॉल प्रेयर। ओके, वाज कॉल प्रेयर। नेक्स्ट क्या आएगा? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब listened. Okay, was called prayer listened by। जी यहां पर सब्जेक्ट क्या है? वी। वी जो है ये ऑब्जेक्टिव पोजीशन में जाके क्या बनेगा? अस। एंड पे क्वेश्चन साइन आ जाएगा। ओके जी, ओ सॉरी हम बीइंग लगाना भूल गए। कॉल प्रेयर के बाद बीइंग आ जाएगा। ओके जी, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।